बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हमने 3 इशूज़ को डिस्कस करना है। एक जो हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो कि 4 साल से मफरूर और इश्तिहारी मुजरिम है, मुलजिम नहीं है मुजरिम है, उनको लंदन में बैठे हुए इंसाफ मिल गया है। घर बैठे हुए तो हमने सुना था कि घर बैठे बैठे भी इंसाफ मिलता है, लेकिन वो एक अगियार में बैठे हुए वहाँ पर उनको इंसाफ मिल गया है लंदन में बैठे हुए। तो एक ये इश्यूज हमें डिस्कस करना है। दूसरे नंबर पर जो इसहाक डार साहब है, जिनको कोई सवाल जिनसे पूछ रहे तो वो काटने पे आ जाते हैं, खुद बाकायदा चढ़ दौड़ते हैं सहाफ़ियों के ऊपर। तो उन्होंने एक 215 अरब रुपए का जो बजट अनाउंस किया है, जो बजट से पहले, वफाकी बजट से पहले एक मिनी बजट अनाउंस कर दिया है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। और तीसरा जो हमारा इशू है वो है मोहतरम सादिक संजरानी साहब, जो कि बड़े बड़े महलों के, बड़े बड़े एक कारों के ख्वाब देख रहे थे, तनख्वाहों के, अलाउंसेस के, पेंशन्स के। तो उनके जो ख्वाब है वो, उनकी खुशियाँ पहले ही मानत हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नवाज शरीफ साहब का इशू। तो नवाज शरीफ साहब को लाहौर की एहतसाब अदालत ने बरी किया है प्लाट अलाटमेंट केस में। ये वो केस था जिसमें जो जियो का मालिक अमीर शकील, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। उसको तकरीबन 9 माह तक वो कैद रह गया था। बाद में उसने बरियत की दरख्वास्त दी थी और वो बरी हो गया था। अब वो कैसे बरी हो गया था, उसके ऊपर कौन से शफकत का ऐसा हाथ था कि वो भी बरी हो गया था। देखिए, 9 महीने कैद काटने वाला मुलजिम बरी होगी, और बाहर आकर हमें ऐसे बताते हैं फ़ख्र से कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई थी, हमने 9 माह जेलें काट ली हैं, कोई चीज़ साबित ही नहीं हो सकी। तो नाज़रीन, वैसे उनकी बात ठीक होती है कि कोई चीज़ साबित नहीं हो सकती उन पर। वो करप्शन भी ऐसी खूबसूरती से करते हैं ना कि वो हमारे इदारे जो है वो, तो उनकी तो नीयत होती नहीं है ना करप्शन करने की। अगर कोई पकड़ने की नीयत हो भी सही, तो जो इर्द गिर्द जो बाकी इदारे हैं वो उनकी टांगी खींचने लग जाते हैं। तो हमारे करप्शन वही करी है, कोई इसमें बेहतरी नहीं आई करप्शन पकड़ने में। तो अभी तक वो वैसे ठीक कहते हैं कि उनकी करप्शन साबित नहीं हो सकी। जब करप्शन साबित नहीं होती तो जज के पास कोई बहाना रहता ही नहीं है, कोई उज़र नहीं होता कि वो उस मुलजिम को बरी कर दे। वो जज ऐसे कर देते हैं, बरी कर देते हैं। तो ये वही रेफरेंस था जिसमें प्लाट अलाटमेंट केस था। इसमें जो नवाज शरीफ साहब जो लंदन मफरूर हैं, उन्होंने अपना वकील भेजा। काजी मिसबा साहब एडवोकेट हैं, वो काफ़ी सीनियर वकील हैं और बहुत अच्छे वकील हैं ये। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का केस प्ली किया और जज साहब को बताया, सिर्फ सिंपल से बताया कि जज साहब, अब क्योंकि कानून चेंज हो चुका है, नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल पाक साफ़ हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई करप्शन का धब्बा नहीं है, बिल्कुल वो उनकी मकबूलियत हो ना हो, लेकिन उनकी कबूलियत हो गई है। तो वो जज साहब, मुझे लगता है इस तरह के दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने फैसला महफूज किया और फैसला कुछ देर पर सुना दिया। और नवाज शरीफ साहब जो है मोहतरम, वो अगियारे गहरे में बैठे बैठे बरी हो गए और वो पाकिस्तान आए ही नहीं। पाकिस्तान आने की ज़रूरत ही पेश नहीं हुई। थोड़ा सरेंडर कर लेते, थोड़ा हमारे इदारों का एहतराम कर लेते, थोड़ा झुक जाते उनके आगे। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि भाई झुकना मेरा नहीं बनता, तो मैं क्यों इदारों के आगे सरेंडर करूँ। तो वहीं बैठे बैठे ही उनको इंसाफ मिल गया है और वो उनको बरी कर दिया गया। ये वैसे पहला केस है, अभी और केस भी आने हैं, तो उन केसेस का भी यही हाल होगा। नवाज शरीफ साहब को आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम केसेस में रिलीफ दे दिया जाएगा और उनको एक नेल्सन मंडेला की सूरत में उनको एयरपोर्ट पर हमारे ऊपर दोबारा मुसलत कर दिया जाएगा। तो यही पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है और यही होता आ रहा है पिछले 30 सालों से। तो नाज़रीन, देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। कि कभी कभार हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। कि अब ये देखें, नवाज शरीफ साहब को, जो मेरी स्टडी है ना जहाँ तक लॉ की, तो मेरे मुताबिक जो अब तक का जो कानून है उसमें नवाज शरीफ साहब को सरेंडर ज़रूर करना पड़ेगा। जो इनके जो बाकी केसेस है पनामा वाले, अगर फिर भी उनको कोई खसूसी शफ़क़त दे दी गई, खसूसी उनके ऊपर कोई करम नवाजी कर दी गई, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो दूसरा इशू है वो इसहाक डार साहब। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ये वो साहब है जिनको लंदन से लाया गया था, जहाज़ के ऊपर इनको लाद के लाया गया था। बड़े एहतमाम किया गया था कि डार साहब आ रहे हैं, जादूगर आ रहा है, मूशत को ये मिनटों में ठीक कर देगा, और ये बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। और इन्होंने आते ही पेट्रोल 12 रुपये सस्ता कर दिया था और बड़ी खुशियाँ मनाई थी कि जनाब देखिए, अभी IMF हमारे पाँव में आ गिरेगा, वर्ल्ड बैंक आ गिरेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब हमारे मुंह के ऊपर कर्जे मारेंगे, बस डार साहब आ गए, डार साहब का नाम ही काफ़ी है। तो ये इसहाक डार साहब का पूरा एक बाकायदा क्रिएट किया गया था, एक हाइप क्रिएट की गई थी कि डार साहब जो है वो पाकिस्तान की तमाम मूशत नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन इसहाक डार साहब वाहिद मसीहा जो लंदन में पिछले 4 सालों से मफरूर बैठे हुए थे, जो वज़ीर आज़म के जहाज़ पर मफरूर हुए थे, और इनकी किस्मत देखें कि वापसी भी वज़ीर आज़म के जहाज़ पर आए थे। मतलब प्रोटोकॉल देखें कि ऐसा मुजरिम जो हमारे अदालतों का देखें, हमारी अदालतों ने किसी ने पूछा तक नहीं। हमारे जज बशीर साहब वो कम से कम पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप इश्तिहारी हैं, आप कहाँ रह गए इतना अरसा, लेकिन जज साहब ने बिल्कुल भी नहीं पूछा। जज साहब ने आए, एक दरखास्त दी, उनके वारंट मुअत्तल हुए, कुछ दिन बाद उनका केस ही खारिज कर दिया गया। नाज़रीन, ये तो हमारे यहाँ इंसाफ की सूरत हाल है। ये हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, जो इश्तिहारी मुलजिम, जो मुल्क से फरार हो जाते हैं, उनको इस तरह प्रोटोकॉल से जब लाया जाएगा तो मूशत का तो फिर यही हाल होना है। जब मूशत आप इश्तिहारियों के हाथों में देंगे तो फिर मूशत का यही हाल होना है। अब जो इसहाक डार साहब हैं,
अभी ये वफाकी बजट, ये IMF के मिन्नतें तरले कर रहे हैं। जब कोई सहाफ़ी इनसे सवाल पूछता है तो उसको, अभी वीडियो वायरल हो गई थी, उसमें ये सहाफ़ी के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, ये उसको थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। तो ये इसहाक डार साहब जो हैं, इन्होंने 215 अरब के नए टैक्स लगाए हैं, और ये नए टैक्स मौसूफ फरमाते हैं कि ये जो टैक्स लगाए गए हैं, इनमें पेंशन, तनख्वाह जो सरकारी मुलाजमीन की बढ़ाई गई है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये अब देखिए फिर किसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर सरकारी मुलाजमीन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा तो ये 215 अरब रुपये भी आप कहाँ से पूरे करेंगे। यहाँ आपकी और हमारी जेबों से तो ये पैसा जाना है, या जो हमारे जो पहले एक पिछड़ा हुआ तबका है, जो पहले ही करप्शन से, बेरोजगारी से तंग है, उसके ऊपर मजीद आपने बोझ डाल दिया 215 अरब रुपये का। तो खैर अभी ये इनिशियल फेज़ में अभी ये बहस इसके ऊपर होनी है कौमी असम्बली में। मजीद जब इसकी डिटेल आएगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये खबर कन्फर्म है कि इसहाक डार साहब ने 215 अरब रुपए के नए टैक्स, एक नया फाइनेंस बिल जो है उसको मंजूर कराया जाएगा कौमी असम्बली से। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि महंगाई तो आनी है। महंगाई तो आप देखेंगे तो पेट्रोल की सूरत में होगी, और पेट्रोल की सुने के लेवी भी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। तो ये वैसे भी कंफर्म होगा तो हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन जो सादिक संजरानी साहब हैं, जिन्होंने बड़ी खामोशी से, बड़ी खूबसूरती से सेनेट से एक बिल पास करा लिया था कि जितने संजरानी साहब ये एक अयाशियाँ, एक खुशी वाली ज़िंदगी बसर करेंगे। इन्होंने एक तरह से इन्होंने पूरा अपना इन्होंने बंदोबस्त कर लिया था, अपनी आने वाली ज़िंदगी इन्होंने सेट कर ली थी कि ये आने वाले दिनों में मंथली अलाउंस भी लेंगे, 2.5 लाख रुपए ये किराए का मकान हासिल करेंगे, या इस तरह के। मेरे पास डिटेल इनकी थी, थोड़ा सा मुझे मिसप्लेस हो गया है, वो मेरे पास नोट्स लिखा हुआ था, तो मैं आपको नहीं तो लाजमी बताता, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में इस पर आगाह करूँगा कि इनकी जो अयाशियाँ थी वो इनकी देखने के काबिल थी, कि इनको गाड़ियाँ मिलनी थी, इनको अलाउंस मिलना था, इनको बाकायदा पेट्रोल फ्री मिलना था, और इनकी मतलब एक अयाशियों की लंबी फहरिस्त थी। तो अब जब ये चीज़ मीडिया की ज़ीनत बनी, या सोशल मीडिया तो माशाल्लाह वैसे हमारा बिकाऊ है ना, वो तो एक तरह से, वो तो वहाँ तो सारे लिफाफे बैठे हुए हैं, उनको तो जो आप लिफाफा डालें वो तो कबूल कर लेते हैं। तो सब मीडिया की बात नहीं कर रहा, कुछ सहाफ़ी जिनके बारे में हमारे जो हामिद मीर का साहब है वो खुद कहते हैं कि हमारे कुछ काली बहरें मौजूद हैं जो इस तरह के काम करती हैं, तो मैं उनका नाम कह रहा हूँ। तो बाकी जो यहाँ पर सादिक संजरानी साहब है, उन्होंने बिल तो सेनेट से पास करा लिया था। नाज़रीन, कोई बिल पास कराने का एक तरीका होता है, या तो वो बिल पास होगा कौमी असम्बली से, फिर कौमी असम्बली मंजूरी देगी, फिर जाएगा सेनेट में, फिर सेनेट मंजूरी देगी, फिर उसके बाद रस्मी कार्रवाई होती है कि सदर के पास भेज दिया जाता है। और सदर जो होता है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह होता है कि वो 10 दिन के अंदर उसने दस्तखत करने होते हैं। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं करेगा तो फिर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, और उसमें उस बिल की मंजूरी दी जाती है, और फिर अगले 10 दिन बाद वो बिल ऑटोमेटिक, चाहे सदर दस्तखत करे ना करे, वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी सदर का काम सिर्फ एक रबर स्टैम्प का है, वो दस्तखत करते तो अच्छी बात है, नहीं तो वो मैक्सिमम 20 दिन लेट कर सकता है, और सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। तो यहाँ पर जो सादिक संजरानी साहब है, इन्होंने पहले सेनेट से मंजूर करा लिया था, अब ये आना था कौमी असम्बली में, और इस दौरान सोशल मीडिया के हत्ते चढ़ गया ये बिल, और सोशल मीडिया ने जो इस बिल का पोस्टमार्टम किया वो आप सबके सामने है। तो लिहाजा आप अपनी इज्जत भी तो बचानी थी, सियासत बचानी है, इज्जत बचानी है, तो थोड़ा बहुत तो इन्होंने सेक्रीफाई करना था। तो अब इन्होंने वो पहले एक मतलब वो आप ऊपर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई वाला सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी हम इसको नहीं मानते, ख्वाजा आसिफ ने इतराज़ शुरू कर दिया कि भाई ये तो अयाशियों वाला बिल है। हालांकि मसूफ की खुद की जमात मुस्लिम लीग नून खुद वहाँ दस्तखत करके आई है उनके सेनेटर। तो भाई आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया था कि आप उस वक्त जाकर आप बिल के ऊपर आप दस्तखत ना कराते, कम से कम जिन्होंने दस्तखत किए हैं कोई नोटिस लें, कोई कार्रवाई करें आप। तो जनाब इधर उधर की बहानेबाज़ें शुरू की हुई हैं कि बस वो फलां बंदा जो था वो बड़ा मासूम बंदा था, उसको नहीं पता था, वो इतना जाहिल आदमी था कि उसको दस्तखत, उसके आगे पेपर रख दिया, उसने दस्तखत कर दिए। तो नाज़रीन ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं इस तरह की हरकतों से। तो अब भी मुझे लगता है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजियाँ हैं इनकी, और इन्होंने कुछ ही दिन बाद जाकर इन्होंने फिर वही बिल मंजूर करा लेना है। तो सेनेट से मंजूर हो चुका है, कौमी असम्बली मंजूरी देगी तो ये बिल जो है ये कानून बन जाएगा, और सादिक संजरानी साहब के जो वारे हैं वो निहारे हो जाएंगे। तो ये अब सादिक संजरानी, हमारी जो पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, ये सारा पैसा जो है उनके टैक्स का पैसा है, जिसके ऊपर ये हमारे चेयरमैन साहब जो है ये पिछले गुजर गए हैं, जो आने वाले हैं वो सारी अयाशी करेंगे, और पाकिस्तानी आवाम जो है उसकी हालत वैसी की वैसी रहेगी। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।